Chapter number 11, Thermal properties of matter. Thermal means related to heat, right, or temperature. What is heat? Heat is the form of energy. Heat is the form of energy which gives us sensation of वार्मथ, जिससे हमें गर्मी का अनुभव होता है, राइट। तो हीट जो है एक एनर्जी की ही फॉर्म है जो हमें गर्मी का अनुभव करवाती है। यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ द हीट जूल ही रहेगी। वन मोर यूनिट जो हम हीट के लिए यूज कर लेते हैं दैट इज कैलोरी। एंड रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो आपको ये कन्वर्जन भी आना चाहिए, कैलोरीज को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जूल के कैलोरीज कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। द नेक्स्ट वन टर्म इज दैट इज टेम्परेचर। सो व्हाट इज टेम्परेचर? विच इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। कोई चीज कितनी हॉट है, ये तो कह दिया कि ये ज्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, बट कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी कम गर्म है ये उससे, तो वो कंपेयर करना है अगर आपको, तो आप क्या पता करेंगे? उनका टेम्परेचर। सो व्हाट इज अ टेम्परेचर? अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस। सो टेम्परेचर इज आल्सो वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कही थी, टेम्परेचर उनमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी होती है। टेम्परेचर आल्सो डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर जो है वो हीट के फ्लो की डायरेक्शन भी बताता है। सपोज करिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं A एंड B, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हैं। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो इनके बीच में क्या होगा? हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्या कहा हमने कि अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, मीन्स एक ज़्यादा गर्म है एक कम गर्म है, या आपने आइस को रख दिया, थोड़ी देर में आइस पिघल जाती है, इट मीन्स रूम में से, सराउंडिंग में से आइस को हीट ट्रांसफर हो रही है। वही बात हम यहां कह रहे हैं कि जब 2 ऑब्जेक्ट हैं, दे आर एट द डिफरेंट टेम्परेचर, तो उनके बीच में हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। अब हीट A से B में ट्रांसफर होगी या B से A में ट्रांसफर होगी, वो बताने के लिए हम उनका टेम्परेचर पता करेंगे, राइट। और क्या कहते हैं? हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। हीट कहाँ से कहाँ के लिए फ्लो करती है? द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, A का टेम्परेचर B से ज़्यादा है, तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम A टू B। तो टेम्परेचर डिफरेंस, और कब तक फ्लो करती रहेगी? टिल द थर्मल इक्विलिब्रियम, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक इनके बीच में हीट का ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट वन, मेजरमेंट।
इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं, स्केल जो यूज़ करते हैं, तो 3 स्केल हमारे पास रहती हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सो सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस, केल्विन स्केल के यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट वन आता है इनका कन्वर्जन, राइट। सो दीज आर द 2 फार्मूलाज टू कन्वर्ट सेल्सियस इंटू केल्विन और केल्विन इंटू सेल्सियस। तो हम इसका यूज़ करेंगे 273.15 एग्जैक्ट जो होता है, बट नॉर्मली हम 273 लिख लेते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। सो दीज आर द 3 स्केल्स, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। हाईएस्ट रेफरेंस पॉइंट, लोएस्ट रेफरेंस पॉइंट 0 एंड 100 डिग्री और 100 ही डिवीज़न रहेंगे स्केल पे। लोअर रेफरेंस पॉइंट 273, 373 और 273 और 373 के बीच की स्केल को 100 डिवीज़न में बांटा गया है, सो दैट कि एक डिवीज़न 1 केल्विन देगा। और फ़ारेनहाइट स्केल पे लोअर रेफरेंस पॉइंट जो कि क्या है, आइस पॉइंट ऑफ द वाटर, हाईएस्ट रेफरेंस पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर जो कि 32 और 212 है, एंड देर आर 180 डिवीजन्स बिटवीन 32 एंड 212।